हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। शादी की अगली सुबह मैं रो रही थी, बेतहाशा रोए जा रही थी। शायद ऐसा ही एक लड़की के साथ हुआ हो जैसा कि शादी की रात मेरे साथ हुआ था। मेरे पति ने कमरे में आते ही मेरे पास आकर सबसे पहले मुझसे जो मांगा था, मैं नज़रें उठाकर उसे देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह मुझसे शादी की रात ऐसा भी कुछ मांग सकता है। जब उसने मुझे यूं हैरत से देखा तो मैं अपना चेहरा मेरे करीब करके कहने लगा, ऐसा क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? समझ नहीं आता तुम्हें क्या कह रहा हूँ मैं? लाओ दो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बात कर रहा है। ऐसी चीज़ तो कभी किसी शौहर ने अपनी बीवी से नहीं मांगी होगी। वह मेरे लिए अनजान तो नहीं था, वह मेरा दूर का कज़िन था। ये बात अलग है कि हमारा आना जाना उनके यहाँ ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब भी हम किसी महफिल में होते थे तो उसकी शख्सियत सबसे ज़्यादा अलग होती थी। वो लड़कों के बीच में खड़ा सबसे अलग लगता था। वजह शायद ये थी कि उसकी रंगत पठानों जैसी गोरी चिट्टी थी। हर वक्त वो टी शर्ट में रहता था। काफ़ी अच्छी शख्सियत का मालिक था, इसलिए लड़कियों की नज़र में रहता था। लड़कियां उसे देखकर उसके आसपास मंडलाने लगती थी, मगर वह उनसे कतराता था। मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था। जहाँ 4 लड़कियां होती वह वहाँ से भागने की कोशिश करता था। शायद ये उसकी शराफत थी और इसी शराफत ने मुझे उसकी तरफ किया था। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से थी और वे मेरी दूर की खाला का बेटा था। अक्सर शादियों में हमारा आमना सामना हो जाता था। उसकी माँ को बेहद में पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा। काफ़ी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने भी रिश्ता तय कर दिया था। मैं खुद को खुशनसीब समझती थी क्योंकि मेरा पति निहायत ही शरीफ इंसान था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हकीकत तो कुछ और ही है। शादी के बाद जब वे मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल में ढेरों अरमान थे। हर लड़की के ही होते हैं। वे मेरे पास आया, मेरे पास आकर बैठ गया, मेरा चेहरा गौर से देखने लगा। फिर कहने लगा, मैं इतनी भी हसीन नहीं हूँ जितना मेरी माँ तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी। मुझे उसकी ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं भी अपनी मिसाल पर बहुत ही अच्छी थी और उस वक्त तो मैं दुल्हन के रूप में और भी अच्छी लग रही थी कि देखने वाला अपनी आंखें झपकना भूल जाए। सबने मेरी तारीफ़ की थी, लेकिन मैं उस वक्त उसकी तारीफ़ की मोहताज थी कि वह मेरी तारीफ़ करे। लेकिन उसने तो जो बात मुझसे कही थी, मैं हैरत से उसे देख के रह गई थी। शायद किसी भी पति ने अपनी बीवी से शादी की रात वे नहीं मांगा होगा जो मेरा पति मुझसे मांग रहा था। कहने लगा, सानिया अपना दुपट्टा मुझे दो। मैं जितना भी हैरान होती उतना ही कम था। मेरा दुपट्टा क्या करेगा वो? मैं यही सोच रही थी कि उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब किया। कहने लगा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? सानिया अपना दुपट्टा, मेरा दुपट्टा पार्लर वाली ने पिनों से सेट किया था और मैंने अपने सर से और कंधे से पिन उतारने की शुरू कर दी। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी थी कि पति इस रात को बीवी का दुपट्टा उतारने में उसकी मदद करता है और उसी दौरान वह उससे बातें करता है। पहले पति बीवी की तारीफ़ करता है, उसे बहुत ही अच्छे से संभालने की कोशिश करता है और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन वह तो आते ही मुझसे मेरा दुपट्टा उतारने के लिए कह रहा था। बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन मैंने अपना दुपट्टा उतारा। लेकिन अब तन से दुपट्टा जुदा करते ही मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी। उसने जब देखा कि मेरा दुपट्टा मुझसे आज़ाद हो चुका है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने ज़ोर ज़ोर से मुझसे दुपट्टा छीना। मुझे अपने आप से शर्म महसूस हो रही थी। उसके बाद मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, मैं तो अगला सांस लेना ही भूल गई। बड़ी बेतकल्लुफ़ से उसने मेरा दुपट्टा पकड़ा और खड़ा हो गया। धीरे धीरे ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गया। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे मेकअप को उठाया और फटाफट से अपने चेहरे पर मेकअप करने लगा। ये देखकर तो मैं जितना भी हैरान होती कम था। बड़ी मेहनत से उसने अपनी आंखों पर आई शेड लगाया, अपने गालों को ब्लश ऑन किया, अपने होठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाई और फिर मेरा उदासी दुपट्टा उसने अपने सर पर ले लिया। मेरी आँखें जो मंजर देख रही थी वो गलत है, झूठ है, मगर उसके चेहरे पर इस कदर खुशी थी। वह हर जाविया से खुद को देख रहा था जैसे लड़कियां देखा करती है। पल भर में मुझे अपना सांस सीने से अटकता हुआ महसूस हुआ था। ये सब क्या था जो मैं देख रही थी? फिर वे मेरे पास आ गया। मैं एकदम पीछे हटी। कहने लगा, कैसा लग रहा हूँ मैं हूँ ना तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन? उसके सवाल का जवाब मैं उस वक्त क्या देती? मुझे लगा कि शायद वह पागल है।
लेकिन वे मेरे पास बैठ गया। फिर मेरे ज़ेवरात उतारने लगा। मैं बहुत ही घबरा रही थी क्योंकि मेरे ज़ेवर को उतार उतार कर वो खुद पहनने लगा था। दुल्हन की तरह सज रहा था और यूं खुश था जैसे कि पता नहीं क्या हुआ हो, उसे कौन सा खजाना मिल गया हो। मेरी तो रंगत ये सब कुछ देखकर सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसके एक एक करके मेरे तमाम ज़ेवर पहन लिए थे, यहाँ तक कि मेरे हाथों में पहनी हुई चूड़ियाँ भी उतार कर वह अपने हाथों में पहनने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ बिल्कुल भी मर्दाना किस्म के नहीं थे। मुझे तो हैरत का झटका लगा था क्योंकि उसके हाथों पर वैक्स हुई हुई थी और एक भी बाल उसके हाथों पर नहीं थे। मेरे दिल में पहला ख्याल जो आया था उसने मुझे बेचैन करके रख दिया था कि कहीं वे ख्वाजा सिरा तो नहीं। इतनी बड़ी बात ख़ानदान में कैसे छुप सकती थी। और फिर मेरी सास ने अगर ये बात छुपाई थी तो मेरे साथ बहुत ही बड़ा जुल्म कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगा, जेलस हो रही है ना? मुझे पता था कि तुम मेरे हुस्न को देखकर जेलस हो जाओगी। मैं तो उसकी हरकतें देखकर समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कर जवाब दूँ। फिर उसने दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया और अपनी अलमारी खोल कर उसने एक नाइटी निकाली। उसे देखकर मुझे शर्म सी आने लगी। मुझे लगा शायद वे मेरे लिए, लेकिन मुझे दूसरा झटका तब लगा जब वह नाइटी लेकर वॉशरूम में चला गया। मैं तो यूँ थी जैसे पत्थर की बन चुकी हूँ। कुछ देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आया तो उसने वे नाइटी पहनी हुई थी। कहने लगा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे जाओ भाई, कपड़े बदल लो, आराम करो, मुझे अब नींद आ रही है। मैं वॉशरूम में चली गई। मेरे यहाँ आंसू बेतहाशा बह रहे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर होने के बाद जब मेरे दिल का गुब्बारा ख़त्म हुआ तो मैंने अपना मुंह हाथ धोया, अपने कपड़े बदल लिए और एक सादा सा लिबास पहना। और जब मैं कमरे में आई तो कमरे में अंधेरा था, सिर्फ लैंप की रोशनी थी। मैं बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गई और वह सो चुका था। मेरी नज़र जब उसकी टांगों पर पड़ी तो उसकी टांगें भी वैक्स हुआ हुआ था। पता नहीं कैसा शख्स था, मर्द कम और औरत ज़्यादा लग रहा था। चेहरे पर अभी भी मेकअप मौजूद था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई थी। ये शख्स कौन था? मर्द भी था या ख्वाजा सिरा था? सारी रात रो रो कर गुजरी थी। फिर मैं रोते रोते ही सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा जैसे मैं किसी की बाहों का इजहार में जकड़ी हुई हूँ। मेरी आँख खुली तो तब भी वह सो रहा था, लेकिन वह मेरे करीब हो चुका था। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि वो मेरे करीब सो रहा है। उसे अपने इतना करीब देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने उसका बाजू पीछे किया तो उसकी आँख खुल गई। जैसे ही उसने मुझे इतने करीब पाया तो फ़ौरन से पीछे हट गया। ऐसे ही मुझे देख के उसे करंट लगा था। झटके से वे पीछे हटा था। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? देखो, बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है। ये कहकर वह उठ गया और सीधा वॉशरूम में चला गया। शावर की आवाज़ आने लगी जैसे वह नहा रहा हो। बाहर आया तो कहने लगा, मुझे लड़कियों की करीबियत से भी घुटन होती है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी कि अगर उसे औरत से ऐसी ही घिन आती है तो मुझसे शादी क्यों की थी। मैं रात से सख्त परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने ये सवाल उससे कर दिया। मैंने कहा कि अगर आपको औरत से इतनी नफ़रत थी तो मेरे साथ शादी क्यों की? वह कहने लगा, मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे की है। फिर मेरे करीब आया और कहने लगा, देखो, जो कुछ रात को हुआ है ना, उसे अपने तक रखना। खबरदार, जो तुमने मेरी माँ को ये या अपने किसी रिश्तेदार को कुछ भी बताने की कोशिश की। वे बड़े ही गुस्से भरे लहजे से मुझसे कह रहा था। मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मैं कमरे से जब बाहर आई तो सादा लिबास में थी। मेरा चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। मेरी सास मुझे देखकर पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन फिर मेरे सादा से लिबास को देखकर हैरान थी। मेरे पास आई तो कहने लगी, तुम अभी तक इसी सिंपल लिबास में हो, जाओ जाकर नहाओ और ऐसी फैंसी लिबास पहन कर आओ। अभी भी बहुत से मोहल्लेदार ऐसे हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं और कुछ ही देर में हमारे घर आ जाएंगे। कितना बुरा लगेगा जब वे तुम्हें सादे लिबास में देखेंगे। सुहागन तो नई नई शादी के बाद नए नए कपड़ों में ही अच्छी लगती है। मैंने कहा, मुझे एक बात बताएं, क्या आपका बेटा ख्वाजा सिरा है? मैंने अपने दिल में उठने वाले सारे सवालों को जिक्र किया, अपनी सास से किया था। ये सुनकर वे मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के बारे में ऐसी बातें करते हुए? मैंने कहा कि जब उसे औरतों से इतनी नफ़रत थी तो आपने मेरी शादी उससे क्यों करवाई? ये कहकर मैं अपनी आंखों से बहने वाले आंसू मुसलसल अपने दुपट्टे से और अपने हाथों से साफ़ कर रही थी।
ये बात सुनकर वे कहने लगी कि देखो मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। मेरा बेटा बिल्कुल भी ख्वाजा सिरा नहीं है, वे एक मुकम्मल आदमी है। बस उसे शुरू से ही लड़कियों से शर्म महसूस होती है। मैंने उन्हें रात वाली सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वे नज़र चुराने लगी और मैं समझ गई कि उसे अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, शुरू से ही उसे शौक़ है, लड़कों के बजाय लड़कियों की चीज़ों में दिलचस्पी लेता है। उसे मेरा मेकअप करना भी पसंद था। अक्सर उसके बचपन में जब मैं दोपहर को आराम करने के लिए सोती तो ये मेरा मेकअप लेकर करना शुरू कर देता था। अब ये मेरा इकलौता बेटा है, कोई दूसरा बहन भाई तो था नहीं जिसके साथ खेलता कूदता। तो ये मेरी तरह साड़ियाँ पहन के मेकअप करके तैयार होने लगता है। लेकिन मैं उसे शुरू से ही टोकती थी, वो बाज नहीं आता था। अब तुम हो ना तो तुम उसे ठीक कर देना, और वैसे भी मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। तुम मेरे बेटे के ऐब पर तुम पर्दा रखोगी, तुम दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बाकी जो फ़िक्र तुम्हें सताए जा रही है उसका जवाब मेरे पास यही है कि मेरा बेटा मुकम्मल आदमी है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। मेरी माँ ने रुखसती के वक्त यही कहा था कि अपना घर बसाने की कोशिश करना, जैसे कि हर माँ कहती है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हकीकत इतनी भयानक भी हो सकती है। हमारे घर में एक मर्द मुलाजिम था जो घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी सास ने रखा हुआ था। कहती थी कि मुझे लड़की मुलाजिम रखना पसंद नहीं है, ये लड़का घर के छोटे मोटे काम भी कर देता है और घर का राशन वगैरह भी ले आता है। 17 साल का लड़का था, लेकिन अजीब घबराहट का शिकार रहता था। किचन में भी मेरे साथ बर्तन धुला देता था, लेकिन हर वक्त चुप चुप सा रहता था। उसके चेहरे पर हर वक्त एक खौफ की लहर दौड़ती रहती थी। कई बार मैं उससे पूछती कि आखिर तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, लेकिन वो हल्का सा मुस्कुरा देता और कहता मुझे पढ़ने का शौक़ है, लेकिन मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, मजबूरी ने मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। वे रात को भी यहीं रहता है। एक बार मैंने देख लिया कि जब भी मेरे पति काम के लिए अपने कमरे में बुलाते, मैं उसे और किचन में होती, वो बदहवास सा हो जाता। कमरे में जाते हुए वे कतराता। एक बार रात को मेरी आँख खुली तो मेरे पति मेरे बहुत ही करीब थे और जाग रहे थे। उसे अपने इतने पास देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गई। आज उनकी नज़रों में मेरे लिए नफ़रत नहीं थी। बिना कुछ कहे उन्होंने मेरे साथ रिश्ता तो कायम किया था, लेकिन नामुकम्मल। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। अपनी सास के अलावा मैं किसी से ये बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि रोज़ाना ही मेरी सास मुझे मियाँ बीवी के फ़राइज़ बताने लगती थी। मेरा दिमाग इस कदर उलझ गया था कि मुझे लगता था कि जो कुछ भी वे ये मेरा नसीब है, इसलिए मुझे कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन एक बार जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक बार मैं सो रही थी कि अचानक से मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी फ़ौरन से आँख खुल गई, क्योंकि मैं नींद की कच्ची थी। रोने की आवाज़ें मुझे अजीब सी सुनाई आ रही थी। मैं उठकर बैठ गई। पता नहीं कौन था जो सिसकियों से रो रहा था। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आई, सहन की तरफ बढ़ने लगी। लाउंज का दरवाज़ा खुला था तो रात को मेरे पति उस लॉक करते हुए सोते थे। मैं बाहर आई तो सिसकियों की आवाज़ें मुझे उस लड़के के स्टोर रूम में से आ रही थी, वे जहाँ सोता था। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त वो क्यों रो रहा है, शायद अपने घर वालों को याद करके। इससे पहले कि मैं वापस पलटती, उस कमरे की खिड़की खुली थी और जो मंज़र मैंने खिड़की से अंदर देखा वे मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। मेरा पति उस लड़के के साथ नाजायज़ हरकतें कर रहा था। ये देखकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं फ़ौरन खिड़की के पास से हटी। तभी मेरा पति उस लड़के से कह रहा था कि अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा, और अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो तुम्हें अभी के अभी 2000 रुपये दूँगा। लेकिन वे लड़का रो रहा था, हाथ जोड़ रहा था कि मेरे साथ ऐसा ना करे। मेरे पति कभी उसके चेहरे को छू रहे थे तो कभी उसके पूरे वजूद को, और वे लड़का उसका हाथ पीछे कर रहा था। बार बार कह रहा था, मैं आपकी ऐसी हरकतें से परेशान हो गया हूँ। यहाँ नौकरी करना मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी से फ़ायदा मत उठाए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरा पति कहने लगा, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ना, मुझे मर्द अच्छे लगते हैं, मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तुम्हें देखकर मुझे कुछ होने लगता है, मैं पागल होने लगता हूँ। मुझे तुम अच्छे लगते हो, अपनी बीवी मुझे अच्छी नहीं लगती। ये कहकर उसने दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर उसके हाथों को चूमने लगा। मुझे लगा जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी। इस तरह की हरकतें वे कैसे कर रहा था। मेरा दिमाग चकराने लगा था। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खटखटा दिया। दरवाजे की दस्तक सुनकर खामोशी छा गई।
फिर थोड़ी देर बाद उस लड़के ने दरवाज़ा खोला। वह अपना आंसू पोंछ रहा था। मैंने उस लड़के को पीछे किया और कमरे के अंदर चली गई। देखा तो मेरा पति बिना शर्ट के सिर्फ बनियान पहने खड़ा था। मुझे देखकर घबराया। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मेरी बात सुनकर मुझे घूरने लगा और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा, आप जो कर रहे हैं वह गुनाह है। कहने लगा, मैं एक गे हूँ और मुझे ये सब अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं मर्दों के साथ ऐसे रंगलियाँ मना चुका हूँ और मुझे ऐसी की आदत है। मैं किसी औरत के साथ वक्त नहीं गुजार सकता, इसलिए अपनी ख्वाहिशों को मैं लड़कों और मर्दों के साथ पूरी करता हूँ। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम के रह गया। कहने लगा कि मैंने अपनी माँ से कहा था कि मेरी शादी ना करे। मेरे लिए तो ये लड़का ही काफ़ी था। पिछले 2 साल से मैं इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तुम्हारी करीबियत से भी सुकून नहीं मिलता जैसे उस लड़के से मिलता है। ये बातें सुनकर मुझे अफसोस सा होने लगा था। लड़का रोए जा रहा था। मुझसे कहने लगा, आप ही मुझे बचा ले, मैं थक चुका हूँ। ये शख्स मेरी बेबसी से फ़ायदा उठाता है, मेरी मजबूरी से खेलता है। खुदा के लिए मुझे बचा ले। ये सुना था कि मेरा पति उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा, मुझ पर किसी ने भी रहम नहीं किया। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। वहाँ के सर भी मेरे साथ यही खेलते थे। तब भी मैं रोता था, गिड़गिड़ाता था, लेकिन मेरे टीचर साहब ने मुझ पर रहम नहीं किया, बल्कि मुझे ऐसी आग का आदी बना दिया जो मर्दों में बुझती है, औरतों से नहीं। शोर की आवाज़ से मेरी सांस भी उठकर आ गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर परेशान हो गई, रोने लगी। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आपने अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल में डालकर उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। ये मेरे काबिल है नहीं किसी और चीज़ के। वह तो एक बच्चे को अपनी हवस का निशाना बना रहा है। खुदा के लिए इस बच्चे की जान छुड़वा दे, और मेरी भी। सुबह होते ही मैंने रोते हुए अपना सामान बांधा। मेरा पति मुझे तलाक देने को भी कह चुका था। वहाँ मेरे रहने का भी मकसद नहीं था। मैं अपने घर आ गई। मैंने सारी रात अपनी माँ की बातें बताई। वे सर पकड़ कर रोने लगी। कहने लगी कि सफ़िया ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, मेरी फूल जैसी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने पूरा 1.5 साल अपने ससुराल में गुजारा था। मेरे पापा मेरी वजह से भी परेशान होने लगे। लोगों को तो बातें करने का मौका मिल गया। लोग कहने लगे कि अगर लड़का सही नहीं था तो तुम्हारी बेटी ने 1.5 साल कैसे गुजार लिए। लोगों को ये लगता था कि मैंने घर नहीं बसाया और अब मैं झूठे बहाने बना रही हूँ, वरना अगर ऐसी बात होती तो मैं दूसरे दिन अपने मायके आ जाती। लेकिन मेरी सास ने तो मेरा दिमाग ही अजीबोगरीब कर डाला था। मुझे मियाँ बीवी के हुकूक बताते बताते मेरे ब्रेन वॉश करवाती थी ताकि मैं ऐसा कदम ना उठा सकूं और उसके साथ ज़िंदगी गुजारती रहूं। मेरे घर वालों का जीना लोगों ने हराम कर दिया था। हर बात का मुझ पर बहुत ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि जब मैं अब किसी मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगी। लेकिन मेरे पापा मेरी वजह से बेहद परेशान थे। कहने लगे, आज हम जिंदा हैं, कल नहीं होगे तो तुम्हें कौन पूछेगा। मेरे बाकी बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी और मेरी भाभी शादी के 1 साल तक हमारे साथ रही। अब वह अलग हो चुकी थी। मेरी अपनी बहनें और बाप भी मुझसे यही कह रहे थे कि हमें नहीं लगता कि तुम में कोई कमी है, तुमने ही अपना घर बसाने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये मैं जानती थी कि मैंने किस कदर अज़ियत से वक्त गुजारा था। आज मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली। वही मेरी मुलाकात कामरान से हुई। वह स्कूल का प्रिंसिपल था, लेकिन वह लड़का था, स्कूल चला रहा था। वैसे तो उसका रवैया सभी टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसकी मेहरबानी मुझ पर कुछ ज़्यादा ही थी। उसने 2 महीने के अंदर अंदर मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। जब मैंने पूछा तो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं भी आपको बता दूंगा, मुझे स्कूल में 6 महीने हुए जब कामरान ने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे किया। कहने लगा, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हम एक साथ
चले। अगर आप चाहे तो मैं आपके घर पर रिश्ता भेज सकता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती का किसी पर हुक्म नहीं जताता, वरना आपसे कहता कि हर हाल में इनकार मत कीजिएगा। मैंने कहा कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। ये सुनकर उसका चेहरा बुझ गया, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। ये सुनकर उसने मुझे हैरत से देखा। मैंने कहा कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको पूरा हक है कि आप सच्चाई को जानें। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वे कहने लगा कि ऐसे हालात में तो आप बिल्कुल भी कसूरवार नहीं हैं और शादीशुदा भी नहीं हैं, इसलिए मुझे आपसे शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं। इस तरह से उसने रिश्ता भेजा। मैंने भी इनकार नहीं किया, क्योंकि मेरे पापा मेरी वजह से बहुत ही परेशान थे। लेकिन मेरी शादी जब कामरान से हुई तो शादी की पहली रात उसका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, लेकिन सुबह होते ही उसका रवैया बदल चुका था। कहने लगा, तुम कुंवारी तो नहीं हो, तुमने तो मुझसे झूठ बोला था। अपना घर बसाने के लिए तुमने मुझसे झूठ का सहारा लिया था, क्योंकि तुम्हें मुझे ये बात सच बतानी चाहिए थी। मैंने कहा कि मैं सच कह रही हूँ, जितना सच मुझे मालूम है मैं तुम्हें उतना ही बता सकती हूँ। कहने लगा, नहीं, तुमने कहा था कि तुम्हारा पति नामर्द है। अगर ऐसा था तो तुम्हारा कुंवारापन तुम्हारे पास होता। मैं ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके जहन में क्या इलाज करूँ। मर्द किसी हाल में मुतमईन नहीं हो सकता। मैं रोने लगी कि मेरे माँ बाप दूसरी बार ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सच कह रही हूँ, मेरा पहला पति नामर्द था। वे मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के टेस्ट के मुताबिक मैं कामरान की बीवी थी। डॉक्टर कहने लगी कि बाज़े वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता नहीं चलता कि औरत पहले से गुनाह कर चुकी है। अपनी बीवी के किरदार पर शक नहीं करना चाहिए, और अगर आप किसी औरत के साथ निकाह करना चाहते हैं तो फिर दिल और हौसला भी बुलंद रखें। इस बात ने कामरान को बहुत ही शर्मिंदा कर दिया था। फिर वह खुद भी अपनी गलती पर मुझसे माफ़ी करने लगा। कहने लगा, बस तुम्हारी बातों की वजह से मैं कुछ परेशान था, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे मर्द देखे हैं जो कि मर्दों में दिलचस्पी होने के साथ साथ औरतों के साथ भी ताल्लुकात कायम करते हैं। बस मुझे इसी बात का खौफ था, लेकिन तुम मुझे पसंद हो और बहुत ही पसंद हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। लेडी डॉक्टर की बात यही थी कि कामरान को अपना हौसला और ज़र्फ बढ़ाना चाहिए। दोबारा उसने मुझे मेरी गुजरी ज़िंदगी के बारे में कभी भी सवाल नहीं किया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।